नमस्कार दोस्तों, अनहद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जर्नल बनाने के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो जिसका नाम था जर्नल कैसे बनाएं में हमने मॉडर्न अकाउंटिंग मेथड का इस्तेमाल करके जर्नल बनाने के रूल देखे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा कृपया देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन बनाने की ओर। पहले हमने देखा कि मॉडर्न मेथड के अनुसार 5 तरह के अकाउंट होते हैं जो हैं: पहला ए यानी एसेट्स, दूसरा ई यानी एक्सपेंसेस, तीसरा एल यानी लायबिलिटीज, चौथा आई यानी इंटरेस्ट और पांचवा सी यानी कैपिटल। इन 5 अकाउंट को हम 2 ग्रुप में बांट देते हैं। पहले ग्रुप में आते हैं ए और ई, दूसरे ग्रुप में आते हैं एल, आई और सी। अब उन पर लगाए जाने वाले रूल समझते हैं। पहले ग्रुप में एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। दूसरे ग्रुप में लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल घटते हैं तो डेबिट होते हैं। रूल्स समझने के बाद अब हम देखते हैं कुछ ट्रांजैक्शन। इन सभी ट्रांजैक्शन की दिखाई जाने वाली हर स्क्रीन के ऊपर हमने रूल लिख दिए हैं। पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपए, यानी व्यवसाय की शुरुआत 1 लाख रुपए नकद से की। स्टेप 1, अकाउंट्स पहचानिए। कैश अकाउंट एक एसेट है, कैपिटल अकाउंट एक कैपिटल है। स्टेप 2, इफेक्ट देखिए। कैश बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। स्टेप 3, रूल लगाइए। एसेट बढ़ा है इसलिए डेबिट होगा, कैपिटल बढ़ा है इसलिए क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री होगी: कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। दूसरा ट्रांजैक्शन, 20,000 रुपए का फर्नीचर नकद खरीदा। स्टेप 1, अकाउंट्स पहचानिए। फर्नीचर अकाउंट एक एसेट है, कैश अकाउंट भी एसेट है। स्टेप 2, इफेक्ट देखिए। फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है। स्टेप 3, रूल लगाइए। एसेट बढ़ा है इसलिए डेबिट होगा, एसेट घटा है इसलिए क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री होगी: फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज। तीसरा ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 15,000 रुपए, 15,000 रुपए का माल नकद खरीदा। इस ट्रांजैक्शन को करने से पहले 1 मिनट ठहरिए। कई जगहों पर आपको सेल्स और परचेस दिखाई देंगे। यहां आपको सोचना चाहिए कि सेल क्या है। वह वस्तुएं यानी गुड्स हैं। और परचेस क्या है? वह भी गुड्स ही हैं। गुड्स एसेट होते हैं, इसलिए सेल्स और परचेस को गुड्स यानी एसेट्स की तरह समझना चाहिए। सेल्स में गुड्स बाहर जाते हैं, जिसका अर्थ है कि एसेट्स कम हो रहे हैं, और परचेस में गुड्स अंदर बिजनेस में आते हैं, जिसका अर्थ है कि एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो अब चलिए ट्रांजैक्शन की ओर। ट्रांजैक्शन है: परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 15,000 रुपए, 15,000 रुपए का माल नकद खरीदा। स्टेप 1, अकाउंट्स पहचानिए। परचेसेस अकाउंट एक गुड्स अकाउंट है, गुड्स होता है एसेट, कैश अकाउंट भी एक एसेट है। स्टेप 2, इफेक्ट देखिए। गुड्स बढ़ रहे हैं, कैश घट रहा है। स्टेप 3, रूल लगाइए। गुड्स जो एसेट हैं बढ़े हैं इसलिए डेबिट होगा, कैश जो एसेट है घटा है इसलिए क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री होगी: परचेसेस अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 15,000 रुपीज। चौथा ट्रांजैक्शन, 25,000 रुपए का माल नकद बेचा। स्टेप 1, अकाउंट्स पहचानिए। कैश अकाउंट एक एसेट है, सेल्स है गुड्स, गुड्स अकाउंट भी एक एसेट है। स्टेप 2, इफेक्ट देखिए। कैश बढ़ रहा है, गुड्स बाहर जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। स्टेप 3, रूल लगाइए। कैश बढ़ा है इसलिए डेबिट होगा, सेल्स में गुड्स कम हुए हैं तो क्रेडिट होगा।
जर्नल एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 25,000 रुपीज। अब चौथी ट्रांजैक्शन थोड़ा बदलते हैं। सोल्ड गुड्स इन क्रेडिट टू मनोज फॉर 25,000 रुपीज। 25,000 रुपए का माल मनोज को उधार में बेचा। अब हम देखेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या अंतर होता है। एक स्थिति के बारे में सोचिए। मान लीजिए आप एक बुक स्टोर पर जाते हैं और नकद देकर एक किताब खरीदते हैं। आप दुकानदार को कैश देते हैं और दुकानदार आपको किताब दे देता है। ट्रांजैक्शन वहीं समाप्त हो जाता है। अब दूसरी स्थिति सोचिए। आप दुकानदार के पास जाते हैं, किताब मांगते हैं और कहते हैं कि अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, कृपया उधार दे दीजिए। अगर दुकानदार मान जाता है तो वह क्या करेगा? वह आपका नाम पूछेगा और अपनी डायरी या रजिस्टर में लिख लेगा कि उसे आपसे पैसे लेने हैं। यही अंतर होता है कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। कैश ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट आता है, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिससे पैसे लेने हैं या जिसे पैसे देने हैं। बाकी पूरी एंट्री वैसी ही रहती है। तो देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा। स्टेप 1, अकाउंट्स पहचानिए। सेल्स अकाउंट जो गुड्स है, एक एसेट है। दूसरा अकाउंट है मनोज अकाउंट। स्टेप 2, इफेक्ट देखिए। कैश की जगह आएगा मनोज। दूसरा, गुड्स कम हो रहे हैं, सेल्स में बाहर जा रहे हैं। स्टेप 3, रूल लगाइए। एसेट बढ़ा है इसलिए डेबिट होगा, गुड्स कम हुए हैं इसलिए क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 25,000 रुपीज। पांचवा ट्रांजैक्शन, 8,000 रुपए सैलरी दी। स्टेप 1, अकाउंट्स पहचानिए। सैलरी अकाउंट एक एक्सपेंस है, कैश अकाउंट एक एसेट है। स्टेप 2, इफेक्ट देखिए। एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैश घट रहा है। स्टेप 3, रूल लगाइए। एक्सपेंस बढ़ा है इसलिए डेबिट होगा, एसेट घटा है इसलिए क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री होगी। सैलरी अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिट 8,000 रुपीज। छठा ट्रांजैक्शन, पेड रुपीज 5,000 एज रेंट। 5,000 रुपए रेंट दिया। स्टेप 1, अकाउंट्स पहचानिए। रेंट अकाउंट एक एक्सपेंस है, कैश अकाउंट एक एसेट है। स्टेप 2, इफेक्ट देखिए। एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैश घट रहा है। स्टेप 3, रूल लगाइए। एक्सपेंस बढ़ा है इसलिए डेबिट होगा, एसेट घटा है इसलिए क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री होगी। रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। सातवां ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड रुपीज 3,000 इन बैंक। 30,000 रुपए बैंक में जमा किए। स्टेप 1, अकाउंट्स पहचानिए। बैंक अकाउंट एक एसेट है, कैश अकाउंट भी एसेट है। स्टेप 2, इफेक्ट देखिए। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश घट रहा है। स्टेप 3, रूल लगाइए। एसेट बढ़ा है इसलिए डेबिट होगा, एसेट घटा है इसलिए क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 30,000 रुपीज। आठवां ट्रांजैक्शन, राम से 12,000 रुपए का माल उधार खरीदा। स्टेप 1, अकाउंट्स पहचानिए। परचेसेस अकाउंट एक गुड्स अकाउंट है यानी एसेट है, राम अकाउंट एक लायबिलिटी है। स्टेप 2, इफेक्ट देखिए। एक्सपेंस बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। स्टेप 3, रूल लगाइए। एक्सपेंस बढ़ा है इसलिए डेबिट होगा, लायबिलिटी यानी देनदारी बढ़ी है इसलिए क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री होगी। परचेसेस अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू राम अकाउंट 12,000 रुपीज। नौवां ट्रांजैक्शन, 3,000 रुपए कमीशन प्राप्त हुआ। स्टेप 1, अकाउंट्स पहचानिए। कैश अकाउंट एक एसेट है, कमीशन अकाउंट एक इनकम है। स्टेप 2, इफेक्ट देखिए। कैश बढ़ रहा है,
इनकम बढ़ रही है। स्टेप 3 रूल लगाइए। एसेट बढ़ा है इसलिए डेबिट होगा। इनकम बढ़ी है इसलिए क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज टू कमीशन अकाउंट 3000 रुपीज। 10वां ट्रांजैक्शन पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज 2500 इन कैश। 2500 रुपए बिजली का बिल दिया। स्टेप 1 अकाउंट्स पहचानिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट एक एक्सपेंस है। कैश अकाउंट एक एसेट है। स्टेप 2 इफेक्ट देखिए। एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैश घट रहा है। स्टेप 3 रूल लगाइए। एक्सपेंस बढ़ा है इसलिए डेबिट होगा। कैश यानी एसेट घटा है इसलिए क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री होगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2500 रुपीज टू कैश अकाउंट 2500 रुपीज। अब तक हमने कुछ सिंपल ट्रांजैक्शंस किए थे जिनमें केवल एक डेबिट और एक क्रेडिट था। अब हम एक कंपाउंड एंट्री की जर्नल एंट्री बनाएंगे। कंपाउंड एंट्रीज के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वीडियो जर्नल कैसे बनाएं देखें। कंपाउंड एंट्रीज में भी वही रूल्स लागू होते हैं जो सिंपल एंट्रीज में लगते हैं। ट्रांजैक्शन सुनील एंड कंपनी ने 25,000 रुपए का कच्चा माल नकद खरीदा तथा 1,000 रुपए नकद कैरेज चार्जेस दिए। स्टेप 1 अकाउंट्स पहचानिए। परचेसेस अकाउंट एक्सपेंस, कैरेज अकाउंट एक्सपेंस, कैश अकाउंट एसेट। स्टेप 2 इफेक्ट पहचानिए। परचेसेस एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैरेज एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है। स्टेप 3 रूल लगाइए। एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, एसेट घटता है क्रेडिट। जर्नल एंट्री। परचेसेस अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए, कैरेज अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए, टू कैश अकाउंट 26,000 रुपए। तो दोस्तों, इस प्रकार हम मॉडर्न मेथड का उपयोग करके आसानी से जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। हमने इस वीडियो में लगभग सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस को शामिल करने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई और ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपको लॉजिक के साथ उत्तर भेज देंगे। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे और एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अगर आप चाहते हैं कि किसी और विषय पर वीडियो बनाया जाए तो वो भी लिख दीजिए। इसके साथ ही हम मिलेंगे एक और वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।